हाय गाइस, डॉक्टर गुप्ता नेचुरल क्लिनिक से। आज का टॉपिक है शीघ्र पतन। अगर हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम पहले डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन है तो हम लोग कंसल्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं है? अरे ऐसे ही हो गया, बदहजमी हो गई है, हमने ज़्यादा खा लिया, इस वजह से पेट नहीं क्लियर हुआ। लेकिन ये जो पेट ना साफ होने वाली समस्या है, दिन प्रतिदिन अगर आप इसको बनाए रखते हैं तो आपको बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित करती है। उनमें से शीघ्र पतन भी एक है जो आगे चल के आपकी पारिवारिक समस्याएं पैदा करती है। कोशिश करें कॉन्स्टिपेशन का निवारण समय रहते आप ले लें। इसके लिए सिंपल, अगर आप कहीं भी उपचार नहीं ले रहे हैं तो त्रिफला चूर्ण रात में सोते समय आप गुनगुने पानी से 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए, आपका धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन समाप्त हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए इसके साथ में हम मॉर्निंग वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। हमें बॉडी को अपनी फ्लेक्सिबल करना होता है, फ्लेक्सिबिलिटी लानी होती है। जब हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी होगी और सुबह हम जब टॉक्सिन्स को यानी कि पसीने को बहाएंगे तो हमारा कॉन्स्टिपेशन भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। जो आपको शीघ्र पतन की समस्या से ग्रसित हैं उसमें आपको थोड़ा थोड़ा आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगता है, समस्या खत्म होने लगती है। आज की युवा नशे की तरफ खिंचती चली जा रही है। वो रोजाना किसी न किसी प्रकार का नशे के एडिक्ट में गिरफ्त होते चले जा रहे हैं, वो नशा करने लगते हैं। उसमें से अल्कोहल भी सब अहम होता है। जो हमें अल्कोहल स्टार्टिंग में तो लेते हैं बहुत अच्छा लगता है, लेकिन डे बाय डे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वो वीक करने लगता है। जब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हमें शीघ्र पतन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो उससे भी हमारी फैमिली में काफ़ी कुछ तनाव आता है और हमें मानसिक तनाव तो होता ही होता है, साथ में पारिवारिक तनाव भी आने लगता है। तो हो सके तो आप इससे जितना दूर रहें उतना बेहतर है। अगर आपको लगता है कि आप इसकी गिरफ्त में हैं पूरी तरह से और आप शराब को, वाइन को नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो आप सबसे पहले बॉडी का फिजिकल लेवल को मेंटेन रखें। सुबह मॉर्निंग वॉक करें, एक्सरसाइज करें, जिसके हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स, विजाती द्रव्य जो इकट्ठा होता जा रहा है वो निकलता जाए। अगर आप इसको भी फॉलो करते हैं और कोशिश करें, हमारी आपको एडवाइस होगी कि आप इसको जितनी जल्दी हो सके छोड़ दें। अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो धीरे धीरे कम करते जाएं और एक्सरसाइज करते रहिए और अपनी ये शीघ्र पतन की जो समस्या है इसको आप थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म कर सकते हैं। समय से पहले आज इतना इजी हो गया है हर चीज़ मिलना कि आपके पास एक छोटा सा गैजेट होता है जिसको मोबाइल कहते हैं, उसमें सब कुछ अवेलेबल होता है। हम लोग 13 से 14, 15 साल की उम्र में ही पॉर्न मूवी देखने लगते हैं। जब पॉर्न मूवी देखेंगे तो फिर मास्टरबेट करेंगे। इसकी धीरे धीरे हमारी हैबिट बनती जाती है। जब हम इसके हैबिचुअल हो जाते हैं तो हमारी नर्वस सिस्टम में वीकनेस आती जाती है। जब नर्वस सिस्टम वीक होगा तो फ्यूचर में हमारा शीघ्र पतन की दिक्कत क्रिएट होने लगती है। और जब हम समय से पहले वीर को अपने डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिस्चार्ज करते रहते हैं, तो एक समय बाद उसमें जो थिकनेस होती है वो कम हो जाती है, जो सीमेंट का बनना होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। तो भी हमारी फैमिली लाइफ में आगे चल के दिक्कत होती है। जब तक हमें इसके बारे में पता चलता है तब तक हम लोग बहुत सारा अपना शरीर का वीर व्यर्थ कर चुके होते हैं। जब हम मास्टरबेट करते हैं, पॉर्न मूवी देखते हैं तो अर्ली सेक्स में भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जब हम समय से पहले अर्ली सेक्स में फेस करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें शीघ्र पतन की भी समस्या फेस करते हैं। कुछ लोग अपने हमजोली उम्र के यानी कि टीनेज के साथ में सेक्स में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ अपने से बहुत उम्र के बड़ी महिलाओं के साथ सेक्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जो बड़ी महिलाओं के साथ इन्वॉल्व होते हैं उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। शीघ्र पतन की मुख्य कारणों में सबसे एक जो मेजर समस्या इस समय बन के तैयार हो रही है, डायबिटीज़। हर चौथा व्यक्ति इस समय डायबिटीज़ से पीड़ित है। जैसे कि पहले हम लोग की धारणा थी डायबिटिक एक 40, 45 साल, 50 साल की उम्र के व्यक्ति को ही
होता था, जिसके पास ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा पैसा, उसको डायबिटिक। लेकिन आज के समय में युवा पीढ़ी भी इससे ग्रसित होती जा रही है। आज हम लोग देखते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल के व्यक्ति को भी डायबिटिक फेस कर रहे हैं। कुछ केस में तो हम ऐसा देखते हैं कि जन्मजात भी डायबिटिक पेशेंट मिलने लगे हैं। तो अगर हम डायबिटिक से ग्रसित हैं तो हमें फ्यूचर में सेक्स प्रॉब्लम होना लाजमी है। हम चाहे जितना उससे बचते रहें, लेकिन एक ना एक दिन हम उससे ग्रसित होंगे। तो सबसे पहले हमें अपने डायबिटिक को कंट्रोल रखना है। जब डायबिटिक हम कंट्रोल रखेंगे तो हमें सेक्स प्रॉब्लम कम आएगी। डायबिटिक कंट्रोल करने के लिए आप हो सके एलोपैथ मेडिसिन ना लें, आयुर्वेद द्वारा, एक्सरसाइज द्वारा अपनी बॉडी का डायबिटिक लेवल को आप कंट्रोल रखें। बॉडी में इंसुलिन अपने आप जनरेट होने दीजिए। सेकंड, जो हम लोग का खान पान है उसमें जो क्वालिटी वाइज है हम बहुत अच्छी क्वालिटी का लेते हैं। परचेज़ करते समय हम ध्यान रखते हैं सबसे अच्छा और महंगा आइटम लें, लेकिन उसका जो प्रोसेस है तैयार होने का, आज के समय में ऑर्गेनिक खेती कहीं नहीं हो रही। यूरिया फर्टिलाइज़र द्वारा तैयार होता है। जब यूरिया फर्टिलाइज़र द्वारा वो तैयार होगा तो हमारी बॉडी में भी टॉक्सिन्स जाएगा, गंदापन विजात की तरफ इकट्ठा होता जाएगा। जब वो इकट्ठा होता जाता है तो हमें डायबिटिक होता है। जब डायबिटिक होगा तो सेक्सुअल डिसऑर्डर आएगी। सेक्सुअल डिसऑर्डर आया तो सबसे पहले शीघ्र पतन होगा। शीघ्र पतन है, फिर आगे जाके इम्पोटेंसी की तरफ आप बढ़ेंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने डायबिटिक लेवल अगर हो गया है तो कंट्रोल करें, और डायबिटिक नहीं भी हैं तब भी आप एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट रखें, अपनी टॉक्सिन्स को शरीर से रिमूव करते रहें टाइमली। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो आप हमारे क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। विजिट करने से आपको कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। फेस टू फेस आप डॉक्टर से अपने मिल लेते हैं और आप अपनी समस्या एक एक पॉइंट बाय पॉइंट बता सकते हैं। अगर आप किसी कारण से नहीं आ सकते हैं तो हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर है, फ़ोन में संपर्क कर सकते हैं। और उसके अलावा आप चाहते हैं कि ऑनलाइन कंसल्ट लेना चाहें तो ऑनलाइन कंसल्ट भी ले सकते हैं। ऑनलाइन कंसल्ट लेने का प्रोसेस हमारी वेबसाइट में दिया गया है, आप वहां पर जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं। आप लोगों का स्नेह और प्यार ऐसे मिलता रहा तो हम आपको नई नई जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। आप अपना स्नेह और प्यार ऐसे बरकरार रखें। जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।